एक्सरसाइज 2.3 और प्रैक्टिस सेट 2.3 का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सेकेंड सम हम लोग कर रहे हैं। लास्ट वीडियो भी वही था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फर्स्ट सम किया था, यहाँ पे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सेकेंड सम कर रहे हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इस मेथड के लिए रिवीजन बहुत सारी चाहिए तो ही मेथड याद रहेगी। ओके, और लास्ट में था हमारा फर्स्ट सम, लास्ट वाले वीडियो में। फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस b अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। वैल्यू a इक्वल टू 1, b इक्वल टू +2, c इक्वल टू -5। सिर्फ हमें b की वैल्यू चाहिए, लेकिन आपको याद रहे इसलिए मैंने a b c की वैल्यू निकाल के दिखाई। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस b की वैल्यू 2, तो 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 अगेन होल स्क्वायर माइनस c की वैल्यू -5 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना? b अपॉन 2 की वैल्यू पुट की मैंने, b अपॉन 2 की वैल्यू पुट की। नेक्स्ट स्टेप है, डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन करोगे, नहीं हो रहा है तो फिर स्क्वायर करोगे। लास्ट सम में हमने किया था उसमें स्क्वायर किया था, डायरेक्ट 1/2 आया था। यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो 1 आ रहा है। तो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -1 -5 इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 है तो उसका स्क्वायर होगा, इसका भी 1 का स्क्वायर होगा। लिखोगे, आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही है, लेकिन लिखना जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर लिखो, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 -1 -5 इक्वल टू 0। फर्स्ट 3 टर्म्स कंसिडर करोगे, याद है? फर्स्ट का स्क्वायर रूट निकालोगे x, मिडल का साइन दोगे प्लस, लास्ट का स्क्वायर रूट निकालोगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है। लास्ट मतलब थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट निकालोगे, ब्रैकेट कंप्लीट देन स्क्वायर -1। लास्ट सम में फ्रैक्शन था, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है तो इजी है। -1 और -5 कितना आता है? -6। सेम माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस साइन आता है, -6 आएगा। नाउ शिफ्ट -6, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 6, तो -6 था वो +6 हो गया। नाउ स्क्वायर रूट, मतलब आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट लोगे। इसका स्क्वायर रूट लेना है मतलब स्क्वायर निकालना है, तो ब्रैकेट ही लिखना है। सो x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 6 दैट इज इन अंडर रूट। वो अंडर रूट क्यों लिख रहे हो? क्योंकि 6 का स्क्वायर रूट नहीं है, किसी का भी स्क्वायर 6 नहीं है, तो जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है राइट डाउन अंडर रूट 6। ओके, लेकिन लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो प्लस और माइनस में रहता है, इसीलिए ये सम एक बार प्लस में लिखोगे, एक बार माइनस में लिखोगे। सो x प्लस 1 इक्वल टू माइनस रूट 6। अभी शिफ्ट करोगे, +1 है वो शिफ्ट हो जाएगा, x इक्वल टू रूट 6 माइनस 1, x इक्वल टू माइनस रूट 6 माइनस 1। सो योर आंसर रूट 6 माइनस 1 और नेक्स्ट आंसर माइनस रूट 6 माइनस 1। प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड सम m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू -3। पहले शिफ्ट करोगे, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ राइट डाउन फॉर्मूला। फॉर्मूला है, ये सम अभी m वेरिएबल m है तो m में ही फॉर्मूला लिखते हैं। m स्क्वायर माइनस 5m प्लस b अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2 होल स्क्वायर। c की वैल्यू क्या आएगी? +3 इक्वल टू 0।
मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट की है, b की वैल्यू पुट करेंगे m² माइनस 5m प्लस b की वैल्यू क्या है देख लो, b की वैल्यू ab माइनस 5 है, तो वो पुट करोगे इन ब्रैकेट 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5/2 होल स्क्वायर, ओके माइनस 5 है वो, प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार प्लस 5/2 माइनस 5/2 b/2 b/2 देख लोगे m² माइनस 5m स्क्वायर कर दो प्लस 25/4। यहाँ पे देखो कट नहीं, डिवाइड नहीं होने वाला, इसीलिए मैंने दोनों का स्क्वायर कर दिया 25/4 माइनस 25/4 प्लस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म कंसिडर करना है। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे m हो जाएगा, मिडल का साइन दोगे और लास्ट का अगेन स्क्वायर रूट निकालोगे, वो होगा 5/2 होल स्क्वायर। फिर ये माइनस साइन लिखोगे, ब्रैकेट डालोगे, फिर 25/4 मतलब 4 और 5 ये जो लास्ट 2 टर्म है वो ब्रैकेट में डाल दोगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में डालते तो बाहर माइनस ही आता है ऑलवेज, तो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है तो ये आपका क्या होगा, +3 है वो, -3 ब्रैकेट इक्वल टू 0। आपको नहीं जंबल हो इसीलिए यहाँ पे 1 लिखो, तो एलसीएम निकालना इजी जाता है। नहीं लिखोगे डायरेक्ट करोगे तो भी चलता है। ये लिखोगे ब्रैकेट m माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 4 1 जार 4 एज इट इज आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, अलग अलग डिनोमिनेटर होगा, डेट टाइम एलसीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 25 1 जार 25, 4 3 जार 12 इक्वल टू 0। अगेन ब्रैकेट m माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 25 माइनस 12 दैट इज योर 13/4 इक्वल टू 0। माइनस 13/4 शिफ्ट करोगे तो m माइनस 5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 13/4। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स नेक्स्ट स्टेप रहती है। शिफ्ट होने के बाद हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ करते हैं, पहले शिफ्ट करने के बाद। तो अभी शिफ्ट किया हुआ है 13/4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ, ब्रैकेट डाल दोगे m माइनस 5/2 होल ब्रैकेट इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट निकाला मतलब स्क्वायर ये चला जाएगा, इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर रूट निकलेगा, नो देर इज नो एनी स्क्वायर रूट ऑफ 13। जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो आप √13 लिखोगे, प्लस और माइनस लिखना ही है। √13 4 का तो निकल रहा है तो उसका लिखोगे 2, प्लस और माइनस अलग अलग लिखोगे, m माइनस 5/2 इक्वल टू √13/2 प्लस में लिखा। नाउ m माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस √13/2, एक बार माइनस में लिखा एक बार प्लस में लिखा। नाउ शिफ्ट 5/2 क्योंकि आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m इक्वल टू √13/2 प्लस 5/2, इसका कंप्लीट कर देती हूँ ना पहले। m इक्वल टू, देख लो डिनोमिनेटर सेम है, सेम डिनोमिनेटर होगा तो एलसीएम नहीं निकलता है, वही नंबर रहता है, और ऊपर √13 प्लस 5। इस साइड का करेंगे m इक्वल टू माइनस √13/2 प्लस 5/2, m इक्वल टू √ डिनोमिनेटर 2 एज इट इज। यहाँ पे दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों एज इट इज लिखोगे, -13 प्लस 5। सो m इक्वल टू रूट प्लस और माइनस √13 प्लस 5/2। दिस इज योर आंसर।